नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम का परिवर्तन नज़ला, जुकाम और खांसी लाता है और ये जो मौसम चल रहा है यह चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये सबको परेशान कर देता है। थोड़ी सी भी ठंड लगी नहीं या थोड़ी सी गर्म हुई नहीं कि लोग नज़ले के शिकार हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा आज के जो डॉक्टर हैं वो उठाते हैं और आपसे हज़ारों हज़ारों रुपए सिर्फ खांसी और जुकाम के नाम पर लूट लेते हैं। आइए जानते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्यराज लक्ष्मण दास श्री रतन भारद्वाज जी। इनसे जानते हैं कि कम पैसे वाला और कारगर वह तरीका क्या है जिससे कि खांसी, जुकाम, सर्दी को ठीक किया जा सकता है बिना डरे, बिना झिझके और बिना परेशान हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा जी स्टूडियो में। नमस्कार। ये मौसम जो चल रहा है इसमें सबको खांसी, जुकाम, नज़ला बढ़ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसका उपाय है आयुर्वेद में आपकी तरफ से? देखिए, नज़ले, जुकाम, खांसी में हमारे रसोई घर में 108 वस्तु हैं। हम इनसे हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब आपको भयंकर खांसी आ रही है, 2-2 सेकंड में आपको खांसना पड़ता है। आप पहले सूखी हल्दी लाएं। सूखी हल्दी? हाँ। और रेता या बजरपुर या नमक ले आएं, साथ में पीसा हुआ। कढ़ाई के अंदर डाल के जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आप कितने आदमी है घर में, उस हिसाब से हर आदमी के लिए 100 ग्राम के हिसाब से हल्दी भून लो। हल्दी चाहे रेता में भून लो या फिर नमक में? हाँ, चाहे बजरपुर में भून लो। बदरपुर में भी भूजा जा सकता है। हाँ, उसके अंदर हल्दी को डाल के जब वो रेता या नमक या बजरपुर गर्म होगा तो उसी के हल्दी, और उसको अच्छी तरह खौंचे से हिलाते जाओ। ये नहीं कि ऐसे डाल दिया आग जलती रहे, नीचे से जल जाए। गर्म हो जाएगी, उसका रंग भी थोड़ा बदल जाएगा। जी। पीले रंग से वो बादामी रंग पे आ जाएगी जी। अब इस हल्दी को नीचे उतार के रेते से निकाल लें, झाड़ लें उसको अच्छी तरह, मिट्टी ना होनी चाहिए। फिर इसको पीस के पाउडर बना लो। आपको इतनी भयंकर खांसी उठ रही है कि आपकी आंखों से भी पानी निकल रहा है, तो आप एक चाय वाला चम्मच मुंह में डालें पीसा हुआ, और ऊपर से 1 कप पानी पी लें जिसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री हो। जी जी, मतलब गुनगुना कह सकते हैं आप, गुनगुना पानी। हाँ जी। जैसे हल्दी गले से नीचे उतरेगी आपकी खांसी बंद। अब जैसे अभी आपने ले ली, आपको 4 या 6 घंटे तक खांसी नहीं आई, उसके बाद उठना उसी टाइम फिर ले लो। 100 ग्राम हल्दी आपकी पूरी सर्दियाँ निकाल देगी। अच्छा। ना खांसी होगी ना जुकाम होगा। जब ठंड लगेगी तो गले के अंदर बलगम सूखता जाता है, गला खुश्क होता जाता है, खांसी उठ जाती है। बिल्कुल। अब ये हल्दी जो अंदर से जाके सोख करेगी और ऑक्सीजन के साथ कोई भी नमीदार कीटाणु कोई आ जाएगा, हल्दी वहीं समाप्त कर देती है। खून को शुद्ध करने के लिए जिनके भयंकर को दूध है, जिनको पेशाब आते हैं, दर्द दे के आता है, नाली लगा के पेशाब कराते हैं, 3 खुराकों में पेशाब खुल के आना शुरू हो जाता है। मतलब ये सिर्फ भुनी हुई हल्दी देने से? भुनी हुई हल्दी लेने से। ऐसे तो तकसीर के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जी जी। खांसी की दवाइयाँ अपने पास 8-10 किस्म की हैं, परंतु उसके नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगता है। हल्दी कॉमन है, चाहे कोई भी रोग है। बिल्कुल। ये सब रोगों को खत्म करती है। अब डॉक्टर कहते हैं यदि किसी को पीलिया हो जाए तो हल्दी नहीं देनी, वही सबसे ज़्यादा मूर्खता है। खून को शुद्ध करने के लिए हल्दी से बढ़ के संसार में कोई दवाई नहीं बनी। लीवर के लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए। और पीलिया लीवर से ही है। हाँ,
अब इसमें क्या करना है आपने कि गाय के दूध का दही हो या बकरी के दूध का दही हो, ये ना हो तो सोयाबीन के दूध का बनाओ, भैंस का नहीं लेना, उसमें काम कम होता है। जी जी। उसमें आप जैसे 1 गिलास आपने लस्सी बना लिया, दही ले लिया, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला दो, अब उसको खिला दो जिसको पी लिया है। उसके लेने के 1 घंटे बाद जो उसको पेशाब आएगा उसका रंग बदला हुआ मिलेगा, अच्छा, और 3 दिन में पी लिया खत्म। मतलब दूध घी उसमें दही में हल्दी मिला दें, बस मात्रा कोई निश्चित है इसका? वो तो उसको देखना, बड़ा व्यक्ति है तो 1 चम्मच अपना खाने वाला लो, छोटा बच्चा है तो उसमें चाय वाला आधा चम्मच लो, और जो नवजात बच्चे हैं जो अभी माँ का दूध ही दूध पीते हैं जी जी। और ऊपर से कुछ नहीं खाते, उसके लिए लहसुन की 1 तुल्ली छिल करके तवे के ऊपर जला दो, जला के उसकी राख बना दो, उस राख को शहद में मिला के किसी कांच की शीशी में रख लो ढक्कन दे के। अब उसमें से 1-1 उंगली बच्चे को 2-2 ढाई घंटे बाद छुटाते रहे, ना नज़ला, ना जुकाम, ना बुखार, ना पेट दर्द, ना सिर दर्द, कुछ नहीं, बच्चा नॉर्मल। बाबा जी, ये कहा जाता है कि अगर नवजात शिशु है तो वो माँ का दूध पीता है, और माँ अगर कुछ गरिष्ठ भोजन भी खाती है तो बच्चे पे उसका असर पड़ता है। वो पड़ता है, तो क्या उस घी, उस दही को उसकी माँ खा सकती है, उसको माँ को खिला सकते हैं तो उसको फायदा पहुंचेगा वैसे? हाँ। और आजकल डॉक्टर ने पैसा लूटने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया कि औरत को जब दर्दें शुरू होंगी बच्चा पैदा होने की, इंजेक्शन लगा के उसको बंद कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर में परिवार वालों को कहते हैं कि ये बच्चा जन्म में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन में उनको कमाई अच्छी है। बिल्कुल। ऑपरेशन से बच्चे के अंदर नुक्स पड़ सकता है, तभी तो पीलिया का लक्षण आता है। हाँ, और जो बच्चा अपने रास्ते से आएगा पैदा, उसको इतनी बीमारी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। आज कम से कम 50,000 औरतें ऐसी हैं जिनको बच्चे के लिए सब ने जवाब दे दिया ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बांझ है, परंतु यहाँ नाड़ी परीक्षण के बाद उनको दवाई दी, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 बच्चे भी हैं। बाबा जी, हम बात कर रहे हैं अभी सर्दी खांसी जुकाम को लेके। देखिए, सर्दी खांसी जुकाम में 2 तरह के लोग इस मौसम में अक्सर प्रभावित होते हैं। एक तो होते हैं जो नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, वो जो बाहर थोड़ा सा घूमते घूमते हैं वो भी, और जो माँ के गोद में होते हैं वो। दूसरे ये लोग हैं वो वयोवृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी खांसी सूख जाती है या जिनको बलगम आने लगता है, और बलगम अगर नहीं निकलता है तो फिर चेस्ट में पेन होता है और फिर वो चिल्लाने लगते हैं, कराहने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करें, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है? यदि आप हल्दी उसको गर्म पानी में और दूध में दे रहे हैं तो उनको तकलीफ भी कोई नहीं है, क्या कितना पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाता है। जिसको डॉक्टरों ने कह दिया कि लास्ट स्टेज की टीबी है, अब इसका इलाज नहीं है और उसको हीलर लेना पड़ता है, यदि आज दिन में 3 चम्मच हल्दी के ले लिए तो उसको हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रात को आराम से सोएगा। अच्छा, इनहेलर की बात कर रहे हैं आप अभी? हाँ जी जी। अब किसी को देखा होगा जिसको ज़्यादा खांसी होती है या छाती में जकड़न होती है, वो सीधा सो नहीं सकता, नहीं सो सकता, वो बैठे बैठे ऐसे रात काटता है। जब हल्दी दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप उस रोगी को पिला देते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद वो आराम से सोना शुरू कर देता है। अच्छा, चूँकि हल्दी थोड़ी सी कसैली होती है, कड़वा होता है, तो हम क्या उसमें वो शहद मिला दो, चीनी या शहद मिला सकते हैं क्या? शहद मिला, चीनी नहीं मिलानी, चीनी नहीं, सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिलानी, बल्कि सेला मिश्री अच्छी रहती है। जी जी। क्योंकि कुज्जा मिश्री कूटने के बाद पानी छोड़ देती है, सेला मिश्री पानी नहीं छोड़ती। सेला मिश्री का मतलब जो धागे वाली मिश्री? धागे वाली। अच्छा, और ये जो कटिंग होके जो नई मिश्री आती है उसको नहीं मिलाना है? ना ना, ये दिक्कत करती है वो भी चीनी से बनाई जाती है ना। जी जी जी।
बनती तो विचीनी से है, परंतु उसके सारे केमिकल निकालने के बाद तब होती है ये। तो हल्दी को आप रामबाण के रूप में लेते हैं। हाँ, रामबाण। और हल्दी आज की जो नज़ला खांसी जो जुकाम है, ये इसका रामबाण यानी अचूक दवा है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे औरों तक फैलाइए, ताकि ये बाबा जी हैं, ये वयोवृद्ध आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया है और कई हज़ार जड़ी बूटियों का इनका अनुभव है। उसी में से एक है हल्दी, जिसका फ़ायदा तरह तरह से लोगों को ये बताते हैं। और अभी जो समस्या है, जो नज़ला सर्दी खांसी जुकाम का, उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ये सभी घरों में मिल जाएगा और शहर से लेकर देहात तक के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हल्दी को आप अपनी कढ़ाई में डालिए, हल्दी का मतलब गांठ वाली हल्दी को, और इसको बालू रेता या फिर नमक में भून लीजिए। जैसे इसका रंग बादामी हो जाए उसको उतारिए और अपने ग्राइंडर या मिक्सी में जैसे भी हो सकता है उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद या तो शहद या दूध या फिर पानी से उसको समय समय पे जब जब खांसी आए उसके थोड़ी देर पहले से आप इस्तेमाल करें। यानी कि दिन भर में अगर कोई वयोवृद्ध आदमी है तो उसको दिन में 3 या 4 बार अगर आप दे दें तो उसकी खांसी पर कंट्रोल हो जाएगा और आपको अस्पताल या डॉक्टरों से छुटकारा मिल सकता है। तो आज के एपिसोड में मिला है, अपने अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।